आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा हमारा है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में ये होता है कि अगर हम टाइम को एक एस डेस फ्रेम और एक एस फ्रेम में मेजर करते हैं तो टाइम में जो लैप्स दिखाई देता है, कमी या फिर कोई ज़्यादा दिखाई देता है, वो क्यों होता है उसके विषय में है। तो हम लोग दो फ्रेम कंसीडर करेंगे। एक फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसका एस डेस है, एस डेस नाम दिया हुआ है। और एक जो कांस्टेंट है उसका नाम एस है, या फिर बोल सकते हैं दूसरा फ्रेम है जो एस है। दोनों रिलेटिव मोशन में है। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों का वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, या दोनों का वेलोसिटी कहने मतलब कि किसी का भी वेलोसिटी हो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज जीरो। कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश विच एंड रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में दोनों भी इज द वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद द रेस्पेक्ट टू एस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और ये एस फ्रेम का वेलोसिटी भी है, एस के रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की ओर। अब दो टाइम को लेते हैं तो t1 एंड t2 टू टाइम इज रजिस्टर्ड बाय द क्लॉक इन एस फ्रेम। और इस एस फ्रेम में दो टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं या रजिस्टर करते हैं। तो वो जो है एक t1 है एक t2 है, उसका डिफरेंस जो हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो t2 माइनस t1 क्या बोलेंगे, t बोलेंगे, पूरा टाइम पीरियड बोलेंगे, टाइम इंटरवल बोलेंगे, इसको आगे हम लोग देखेंगे उसको। फिर उसी प्रकार से t1 प्राइम और t2 प्राइम है, द कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम्स इज रजिस्टर्ड बाय द क्लॉक इन एस डेस फ्रेम। ठीक वही टाइम जो यहाँ पर t1 t2 है, ठीक उसी समय t1 प्राइम और t2 प्राइम लिया गया, लेकिन एस डैश फ्रेम में लिया गया। ये फ्रेम एस डैश फ्रेम में ये दोनों टाइम को रजिस्टर किए। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा एस डैश फ्रेम के लिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं फिर क्या टी एंड t1 प्राइम टाइम इंटरवल इन द एस एंड एस डैश फ्रेम। ये तो बता ही दिया आपको, यहाँ पे लिख भी दिया जानकारी के लिए, क्योंकि भूल नहीं सकते, नोट्स तो बनाना ही है। अब हम लोग देखेंगे कि t2 माइनस t1 इज द कैपिटल T इज द टाइम इंटरवल इन द एस फ्रेम, एंड t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम इज ऑल्सो द टाइम इंटरवल इन द एस डैश फ्रेम। बोथ आर द टाइम इंटरवल। एज वी नो दैट वी नो फ्रॉम द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम डायलेशन के लिए जो टाइम का जो इक्वेशन आया था लॉरेंज इक्वेशन से, वो आप लोग को बताए थे पिछला वीडियो में भी, यूट्यूब में तो है ही, आप देख सकते हैं उसको। t1 प्राइम का जो वैल्यू आया था t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, फिर पूरे में बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये t1 प्राइम था। अगर हमको t1 और t2 चाहिए तो यहाँ 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और t2 लगा देंगे यहाँ t2 हो जाएगा, और इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। अभी जो t1 t2 है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। अब जो वैल्यू जो आएगा सो और टाइम इंटरवल का हो जाएगा, टाइम डायलेशन का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही किए t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। तो ये जो यहाँ लिखे t2 प्राइम का वैल्यू यहाँ लिखे, माइनस t1 प्राइम का वैल्यू लिखे। अब दोनों क्या किए, ये दोनों के एलसीएम ठीक है तो एक जैसा है, नीचे ले लिए। अब ये अगर t2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, t2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये माइनस इसको माइनस किया और ये माइनस इसको प्लस किया, तो ये जैसे कहते ऐसे हो गया। ये माइनस प्लस एक दूसरे को यह कट कर दिया, देखिए कट किया हुआ है। कट करने के बाद जो नीचे जो आया है डिनोमिनेटर वही रहेगा सेम, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी उसका अंडर रूट में। अब क्या होगा, ये जो t2 माइनस t1 को हम लोग क्या माना थे, टाइम इंटरवल t प्राइम, तो ये t इसके जगह पे t प्राइम लिख दिए। अब t प्राइम ये जो t2 माइनस t1 है यहाँ पर लिखें t2 माइनस t1। अब ये t2 माइनस t1 को हम लोग क्या लिखें, t2 माइनस t1 को कैपिटल T माने एस फ्रेम के लिए जो टाइम इंटरवल था वो, तो यहाँ पर ये लिख दिए t, ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बिल्कुल वही आ गया। जो ये इक्वेशन जो आया है इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम डायलेशन। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, t जो है एस फ्रेम में है और t प्राइम एस डैश फ्रेम में है। तो एस डैश फ्रेम के लिए जो वैल्यू आ रहा है वो देखिए कि ये t प्राइम फ्रेम में वो कम समय ले रहा है, क्योंकि देखिए आप समझिए, इस चीज़ों को थोड़ा समझना ही पड़ेगा आपको कि अगर ये फैक्टर नहीं होता तो t और t प्राइम इक्वल होता, लेकिन इक्वल नहीं है। ये t प्राइम के साथ इतना को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब जाके इसके इक्वल हो रहा है। कहने का मतलब ये टाइम छोटा है, तो देखिए टाइम डायलेट कर गया। जो टाइम हम यहाँ मेजर किए थे वो टाइम यहाँ नहीं है, वो थोड़ा सा कम है टाइम, तो इसको बराबर करने के लिए क्या ये फैक्टर मल्टीप्लाई किए। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। और नीचे लिखा हुआ है जो, अब मान लीजिए कि v बहुत छोटा हो इन कंपेरिजन ऑफ c मतलब बहुत बड़ा है, तो जो t है वो बड़ा हो जाएगा t1 प्राइम। देखिए यहाँ पर भी लिखा है t जो है ये टाइम बड़ा हो जाएगा किससे, t प्राइम से। तो हैंस ऑब्जर्वर इन एस डैश मेजर अ लॉन्गर टाइम ऑफ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स। In other words, a clock in the frame S appear to go slow to observe in the S prime frame। तो कह रहा है कि ये जो t प्राइम फ्रेम है मतलब एस डैश फ्रेम वाला है, उसको बड़ा समय लगेगा, वही समय को जो एस डैश फ्रेम को कम लगेगा।
हु इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, क्योंकि वो मोशन में है। दिस फेनोमेना इज नोन एज द टाइम डायलेशन, और इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, टाइम डायलेशन होता है। होप वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।